नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड के लिए है कि कौन बनेगा आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मंथन जारी है और दिल्ली में भाजपा आलाकमान के फैसले का इंतजार है। दरअसल उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और अजय भट्ट दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं सतपाल महाराज और रेखा आर्या भी दिल्ली में मौजूद हैं और ऐसे में लगातार मंथन का दौर जारी है। इशारा यह भी है पुष्कर सिंह धामी रिपीट किए जा सकते हैं, लेकिन फैसला आलाकमान का होगा। तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। मंथन का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड की कमान अब किसके हाथों में सौंपी जाएगी? उत्तराखंड के सियासी गलियारों में अब ये सवाल सबसे अहम है। शनिवार को दिन भर इसी बात की चर्चा होती रही। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हर तरफ सबसे ज्यादा सुर्खियां इसी को लेकर थी। पहले खबर आई कि केंद्रीय पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचने वाले हैं। फिर खबर आई कि अब पर्यवेक्षक 1 या 2 दिन में देहरादून आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के बाद जो दिल्ली के पर्यवेक्षक होंगे वो देहरादून पहुंचेंगे। उसके बाद देहरादून में नए मुख्यमंत्री की चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विधानमंडल दल की बैठक भी भाजपा ने कुछ दिन के लिए टाल दी है। सोमवार या मंगल के दिन विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। उसके बाद तमाम विधायकों से राय मशवरा करके नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि ये अलग बात है कि भाजपा में तमाम तरह की संभावनाएं चल रही है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट किया जाए। उसके अलावा कई ऐसे बड़े नाम है जो मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ में शामिल है। सीएम की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं, मगर इस पर आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। सवाल ये है, क्या धामी फिर से रिपीट करेंगे या फिर किसी नए चेहरे को उत्तराखंड की कमान सौंपी जाएगी? ऐसे कई नाम चर्चाओं में हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये फैसला सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है और जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें एक नाम पर सहमति बनाना भाजपा के लिए चुनौती होगी। फिलहाल अब कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये अभी कुछ दिन के लिए टल गई है। जब पर्यवेक्षक दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे उसके बाद नए नाम पर चर्चा होगी। सीएम के नाम को लेकर देहरादून से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई है। पहाड़ का मुखिया कौन होगा, इस पर आखिरी फैसला दिल्ली से होना है। चर्चा इस बात की भी है कि अब होली के बाद ही सीएम को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो कौन होगा अगला सीएम पहाड़ का, इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में भी तमाम बड़े नेता उत्तराखंड के जुटे हुए हैं और ऐसे में 3 हमारे सहयोगी जो कि लगातार इस खबर पर अपडेट हमें दे रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में उत्तराखंड सदन से संवाददाता बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। दिल्ली में भाजपा दफ्तर से अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं। देहरादून में भाजपा दफ्तर से विनोद कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों ही सहयोगियों को आप फ्रेम में देख सकते हैं। सबसे पहले बलराम का रुख करेंगे। बलराम, क्योंकि आप उत्तराखंड सदन के पास हैं, तो ऐसे में बताइए कौन कौन से दिग्गज वहां पर आपको आज दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर उत्तराखंड सदन की बात की जाए तो अभी यहाँ पर कोई भी नेता और मंत्री मौजूद नहीं है, लेकिन दिल्ली में चाहे वो अजय भट्ट हों, मदन कौशिक हों, रेखा आर्य हों, सतपाल महाराज भी कल तक दिल्ली में ही डटे रहे। इसके अलावा कई विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कहा जाए तो जो उत्तराखंड के नेता और विधायक हैं उनका जमावड़ा दिल्ली में लगा हुआ है और लगातार इस बात पे नज़र बनी हुई है कि आखिरकार पहाड़ का मुखिया कौन होगा। और जिस तरीके से बीएल संतोष से लगातार नेता, मंत्री और विधायक मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, उसको लेकर के ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तरह से जो मुख्यमंत्री के रेस में नाम चल रहे हैं उनमें किस नाम पर मोहर शीर्ष नेतृत्व लगाता है, इस पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। लेकिन अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है और शीर्ष नेतृत्व ने बीएल संतोष को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो सभी विधायकों से, मंत्रियों से और नेताओं से मुलाकात कर उनके बारे में जाने, उनकी राय ले, फीडबैक ले और जो फीडबैक निकल के आता है
उसे शीर्ष नेतृत्व को बताए ताकि शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेने में आसानी हो। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड की सियासी गर्मी है वो उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक देखने को मिल रही है। लगातार जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो दिल्ली में जमे हुए हैं और इस बात पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। अविनाश भी हैं, विनोद भी हमारे साथ हैं। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और उसके बाद आगे अपने सहयोगी से अपडेट लेंगे। अब आपको ये बता देते हैं कि दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा के कौन-कौन से दिग्गज डटे हुए हैं जिनके साथ पार्टी आलाकमान का मंथन जारी है। दरअसल मदन कौशिक, जिनका नाम सामने आ रहा है, वो दिल्ली में मौजूद हैं। सुबोध उनियाल हैं, अजय भट्ट हैं जो कि दिल्ली में मौजूद हैं। इसके साथ ही सतपाल महाराज और रेखा आर्या भी दिल्ली में मौजूद हैं। जैसा कि सहयोगी बलराम ने भी इस बात की जानकारी दी कि लगातार ये मंथन का दौर जारी है। सतपाल महाराज हैं, रेखा आर्या हैं, ये तमाम बड़े नेता जो कि इस वक्त दिल्ली में डटे हुए हैं। अविनाश मेरे सहयोगी इस वक्त भाजपा दफ्तर के बाहर हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अविनाश, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, मंथन किया जा रहा है, लेकिन आखिरी फैसला आलाकमान का होगा। ऐसे में आज क्या खबर रहने वाली है उत्तराखंड के लिए? सूबे का मुखिया कौन होगा, इसको लेकर क्या कोई आज बैठक है क्या? देखिए, अगर बात करें तो एक जानकारी दुरुस्त कर देना चाहता हूँ। रेखा आर्या दिल्ली में मौजूद नहीं है। रेखा आर्या उत्तराखंड के अंदर ही मौजूद हैं और देहरादून में मौजूद है। दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो सतपाल महाराज हैं, सुबोध उनियाल हैं। चूंकि इन दोनों लोगों का घर दिल्ली में है तो ये दोनों यहीं पर डटे हुए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट BL संतोष को दे दी है, जो कि संगठन महासचिव है। कल अगर बात करें तो संगठन महासचिव ने एक एक करके तमाम सारे नेताओं से फीडबैक लिया है, उनसे जानकारी ली है कि जो नतीजे आए हैं उसमें किस तरीके से पार्टी के जो आधार रहा है वो बढ़ा है, जो तमाम सारे विधायक जीत के आए हैं उनकी किस तरीके से रिपोर्ट है और आगे वहां का संगठन क्या चाहता है। क्या उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री रहे पुष्कर सिंह धामी उनको कंटिन्यू किया जाए या फिर किसी अन्य को कंटिन्यू किया जाए। तो ये सारी बैठकें कल दिल्ली के अंदर कर ली गई है। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आके यहाँ पे रिपोर्ट दे दी है। BL संतोष ने सभी जितने शीर्ष नेता हैं उनसे मुलाकात कर ली है। आज अगर बात करें तो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट चुके हैं। और आज BL संतोष की मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से होगी, जहां पे आगे की रणनीति तय की जाएगी। जिसमें अगर बात करें तो पार्टी के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंचेंगे और फिर आगे की दशो दिशा तय की जाएगी। यहां पे अगर बात करें तो आज जो प्रमुख कार्य होगा उसमें जो कल फीडबैक दिए तमाम सारे नेता, उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा। और कल पर्यवेक्षक उत्तराखंड जाएंगे, जहां पर उत्तराखंड जाके तमाम सारे जो विधायक हैं उनसे रूबरू होंगे कि विधायक क्या चाहते हैं। क्योंकि कल जिस तरीके से रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो विधायकों के मन में होगा, अगर ज्यादा विधायकों की संख्या पुष्कर सिंह धामी के साथ आती है तो पुष्कर सिंह धामी कंटिन्यू करेंगे। अगर ज्यादा विधायकों की संख्या पुष्कर सिंह धामी के साथ नहीं आती है तो फिर केंद्रीय आला कमान तय करेगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बयान कल रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुलाकात के बाद दी थी। यानी कि जब वो BL संतोष से मुलाकात करने के बाद अपने आवास पर पहुंचे थे तब उनसे हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे ये स्पष्ट कहा था। हालांकि ये उन्होंने जरूर कहा था कि कई सारे नेता हैं जो चाहते हैं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री दोबारा से पुष्कर सिंह धामी को बनाया जाए, लेकिन विधायकों के मत जानने के बाद ही निर्णय केंद्रीय आला कमान करेगा। तो कल दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली से जाएंगे, जहां पे प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे और सभी विधायकों से एक एक करके उनकी राय ली जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में कितने विधायक हैं। अगर फैसला हो सकेगा। और एक बड़ा अपडेट आपने दिया कि रेखा आर्या उत्तराखंड में ही मौजूद है, तो अपने दर्शकों को ये बता दें कि रेखा आर्या उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद है। उसके अलावा सतपाल महाराज दिल्ली में मौजूद हैं। जहां उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व नए मुखिया की तलाश में जुटा हुआ है, तो वहीं समर्थकों के बीच संभावित चेहरों पर कयास भी शुरू हो चुका है। इन कयासों में पुष्कर धामी के हाथों में फिर से कमान सौंपे जाने की बातें भी शामिल हैं। नए मुख्यमंत्री की रेस में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, रितु खंडूरी का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी रेस में आगे चल रहा है। वो कौन कौन से संभावित चेहरे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो कि रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा धन सिंह रावत, मदन कौशिक, अनिल बलूनी, रितु खंडूरी, ये तमाम वो नाम हैं जो कि इस वक्त चर्चाओं में है। विनोद इस वक्त हमारे साथ जो कि उत्तराखंड से जुड़े हुए, देहरादून से जुड़े हुए भाजपा दफ्तर के बाहर से, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है विनोद, क्योंकि दिल्ली में तो मंथन का दौर जारी है। हलचल क्या है वो अविनाश और बलराम ने बता दिया, लेकिन इस वक्त देहरादून में क्या स्थिति है, सूबे का मुखिया कौन होगा, कौन कौन से संभावित चेहरे और नाम इस वक्त चर्चा में हैं, डिटेल में अपडेट दीजिएगा।
जया, देखिए मुख्यमंत्री के नाम पर जो अब तक लेट लतीफ़ी हुई है उसका कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात के दौरे पर थे और लेकिन अब वो दिल्ली लौट चुके हैं, तो आज संभवतः कुछ निर्णय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर हो सकता है। लिहाजा कल BL संतोष से बारी बारी से उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने बातचीत की है, अपनी रायशुमारी की है, अपना फीडबैक दिया है और आज ये जो जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के जो चुनाव प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी रिपोर्ट के शीर्ष नेताओं को सौंपने वाले हैं। उत्तराखंड के बारे में तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देंगे, उसके बाद में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय हो सकेगा। हालांकि कुछ ऐसी भी जानकारी मिल रही है और कुछ विधायकों की ऐसी डिमांड है कि पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट किया जाए। इससे अलग अगर हट के बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जिनमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत है, सतपाल महाराज है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं। इसके साथ साथ एक महिला जो विधायक है भुवनचंद खंडूरी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी बेटी है रितु खंडूरी, उनके नाम पर भी अब चर्चा जोरों पर है। हालांकि कई ऐसे नाम हैं, उन पर महामंथन जारी है दिल्ली में, लेकिन अभी शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेता है उसका इंतजार जरूर होगा। लेकिन सियासी गलियारों में कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है आखिरकार जब कयासों के बाजार में नाम कुछ और होते हैं, फाइनल कुछ और हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी बीजेपी की है। तो इस बार भी देखना होगा कि क्या जो नाम है उसी पर फैसला होता है या फिर कोई अलग चेहरा भी दिखाई देता है उत्तराखंड के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। रुड़की से बड़ी खबर है, बसपा और कांग्रेस समर्थकों में झड़प का मामला है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल शुक्रवार को चुनावी रंजिश में मंगलौर में पथराव हुआ था। पुलिस पथराव करने वालों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। देखिए तस्वीरें भी हमने आपके सामने उस वक्त की रख दी है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में पथराव किया गया। ये देखिए तस्वीरें, जगह जगह पर ईंट पत्थर, और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लोगों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुमत पाकर इतिहास रचने वाली भाजपा ने इसके अलावा कई मिथक तोड़े हैं। इन मिथक को तोड़ने वाले हैं भाजपा के ही विधायक अरविंद पांडे। कहा जाता है कि उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री बनने वाला नेता दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन इस बार अरविंद पांडे ने यह मिथक भी तोड़ दिया और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने दोबारा गदरपुर से जीत हासिल की है। एक मिथक था कि शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीतते हैं। वैसे तो कई मिथक टूट गए, इस बार सरकार रिपीट हुई है और भी कई सारे मिथक हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को लेकर, पेयजल मंत्री को लेकर मिथक था, ये भी आपने तोड़ दिया है। हाँ, ये हम भाई साहब बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, छोटा सा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यह मिथक तोड़ने का काम भी किया तो मेरे गदरपुर की जो हमारी जनता है, महान जनता है, ये उनकी देन है, ये सारा श्रेय उनको जाता है। तो सर, क्योंकि पुष्कर धामी चुनाव हार गए हैं, तो क्या उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए या विधायकों में से ही कोई मंत्री मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, यहाँ संगठन का महत्व है। लेकिन निश्चित ही इस चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए उन्होंने काम किया। सीट कई बार हो जाता है, लेकिन जीत हार से व्यक्ति के उसका कैरेक्टर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इससे प्रदेश की सरकार को बनाने का काम किया है। वो खुद की अपनी सीट नहीं बचा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन वह प्रदेश के नेता हैं, हमारे नेता हैं। और रही बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये संगठन हमारा, इसका संविधान है जो हमारे नेतृत्व तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। बड़ी खबर धारचूला से है, जहां कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक हरीश धामी को धमकी मिली है। दरअसल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है, ये उनका कहना है। डीजीपी अशोक कुमार को पत्र लिखकर हरीश धामी ने इस बात की शिकायत कर दी है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की और धामी ने क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति पर ही ये आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी। देखिए वो पत्र भी आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने डीजीपी को लिखी है, इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। वीडियो तक ही सीमित होता तो मैं कुछ भी नहीं करता। मैं सोचता कि भाई कार्यकर्ता खा भी ये गलती करी मैं माफ कर देता, लेकिन सुबह 9:34 में जो मुझे फोन में भी धमकी दी गई, तो कहीं न कहीं ये जो है दुर्भाग्य है। और मैंने तत्काल डीजीपी उत्तराखंड, डीआईजी कुमा और एसपी पिथौरागढ़ को और बलवाकोट कोतवाली में मैंने जो है तहरीर दी है। कानून का काम कानून ने करना है, वो जांच करें और ऐसे व्यक्तियों को दोषित करें। नहीं करेंगे तो फिर विधानसभा में धरने में बैठूं।
वहीं जीत दर्ज कराने के बाद नवनिर्वाचित विधायकों का पार्टी कार्यालय पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। धनौल्टी से भाजपा के विधायक बने प्रीतम सिंह पवार पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इसके साथ ही भीमताल से चुनाव जीते राम सिंह भी भाजपा दफ्तर पर पहुंचे। इन दोनों ही नेताओं ने चुनावों से पहले भाजपा का दामन थामा था। धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र की महान जनता का और कार्यकर्ताओं का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। निश्चित तौर पर जनता ने जो मुझ पर भरोसा जताया उस पर मैं खरा उतरूंगा। और अगली बड़ी खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में खत्म हुई आदर्श आचार संहिता। चुनाव संपन्न होने के बाद विकास कार्यों में तेजी अब आ जाएगी और आचार संहिता के चलते प्रभावित थे सभी काम। दरअसल शासकीय कामों के लिए निर्देश अब जारी हो सकेंगे क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है और ऐसे में विकास कार्यों में अब तेजी लाई जाएगी। उधर रेखा आर्य ने एक बार फिर से जीत दर्ज की है, तो इसी को लेकर रेखा आर्य के समर्थकों ने जीत का जश्न भी मनाया। जीत की खुशी में समर्थकों ने होली भी खेली। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेखा आर्य के जीतने के बाद वो खुद भी लोगों का धन्यवाद करने के लिए पहुंची। जनता ने जो उन्हें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके बाद वो जनता के बीच में पहुंची। मैं अपने विधानसभा सोमेश्वर, जो कि मेरा मायका है, मैं अपने मायके वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को स्वीकारा भी और अपनी बेटी को पलाशा भी। और निश्चित रूप से जो 5 साल में हमने कार्य किए हैं विधायक के रूप में, उस पर अपनी मोहर भी लगाई है। और उन्होंने ये बात कही है कि हमारी बेटी हमारा अभिमान होती है, हमारी बेटी हमारा सम्मान होती है, और उसको पूरा सम्मान दिया है। और एक बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर विधानसभा सोमेश्वर में अब की बार में हैट्रिक के रूप में जो है दर्ज की गई है। और आज उसी का खुशी का इजहार भी और साथ साथ में धन्यवाद भी होली के स्वरूप में भी है। वहीं उत्तराखंड में होली की मस्ती शुरू हो चुकी है। खासकर कुमाऊं में इन दिनों बैठकी होली की धूम दिखाई दे रही है। महिलाओं की टोलियां होली के पारंपरिक गीत गाकर जश्न मना रही हैं। 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें होली की मस्ती साफ आप देख सकते हैं। देखिए होली की कुमारी शुरू हो चुकी है। हल्द्वानी की तस्वीर, रामनगर की तस्वीर, अल्मोड़ा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महिलाओं की होली शुरू हो चुकी है। बैठकी होली ये पहाड़ की परंपरा है जिसकी शुरुआत होली से पहले कर दी जाती है। महिलाओं की टोलियां अलग अलग जगहों पर एक साथ जुटती हैं और होली के गीतों को गाकर जश्न मनाती हैं।